यह एक प्रेम कहानी है जो नॉर्मल से बिल्कुल अलग है, क्योंकि लड़का एक आम इंसान है लेकिन वह लड़की इंसान नहीं है। और इन दोनों की लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है, चलिए देखते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र के बीच में एक जहाज दिखाया जाता है जिसमें एक एलन नाम का लड़का भी अपने परिवार के साथ आया है। वह जहाज पर खड़ा पानी को देख रहा था। उसे लगता है पानी में कुछ है और उसे देखने के एक्साइटमेंट में वह पानी में कूद जाता है, जहाँ उसे पानी में उसी के बराबर एक लड़की दिखाई देती है और वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब सी घटना होती है, वह ये कि एलन पानी के अंदर भी सांस ले पा रहा है, जो कोई साधारण बात नहीं है। तभी शिप से एक व्यक्ति एलन को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और एलन को लेकर वापस ऊपर शिप पर आ जाता है। एलन वहाँ से भी उसी लड़की का चेहरा पानी के ऊपर देखता है जो एलन के जाने के बाद उदास हो गई है। अब हमें 20 साल बाद न्यूयॉर्क सिटी दिखाई जाती है, जहाँ एलन अपने बड़े भाई के साथ रहता है। अब वह 28 साल का हो चुका है और यहाँ फ्रूट एंड वेजिटेबल का काम करता है। आज भी एलन को वह घटना एक भ्रम लगती है, क्योंकि उसके अलावा किसी ने भी उस लड़की को नहीं देखा था। इसलिए वह इस घटना को अपना डेथ एल्यूसिनेशन समझ लेता है। यहाँ न्यूयॉर्क में उसकी लाइफ बोरिंग तरीके से चल रही है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन अब वह भी एलन से ब्रेकअप कर लेती है। इससे एलन काफी दुखी होता है। वह बाहर जाता है और वहाँ बहुत सारी ड्रिंक कर लेता है और रात को अपने भाई से कहता है कि मैं केप कॉड जा रहा हूँ, और यह कहने के बाद वहाँ से निकल जाता है, जो कि 300 मील दूर है। पूरी रात सफर करने के बाद सुबह तक वह केप कॉड पहुँच जाता है, लेकिन वह गलत साइड आ चुका है और अब वह दूसरी साइड जाना चाहता है। यहाँ उसे कुछ लोग दिखते हैं। वह उनसे दूसरी साइड छोड़ने के लिए पूछता है। यह एक वैज्ञानिक है। वह यह समझता है कि किसी दूसरे वैज्ञानिक ने इसे भेजा है, इसलिए वह एलन से ढंग से बात भी नहीं करता और उसे अपने साथ भी नहीं ले जाता। एलन को वहाँ से दूसरी नाव मिल जाती है, लेकिन बीच में वह खराब हो जाती है। तब वह दूसरा आदमी एलन से यह कहकर जाता है कि मैं तैर कर जाता हूँ और दूसरी बोट लेकर आता हूँ, कहकर वहाँ से चल देता है। यहाँ एलन अकेला है, वह स्विमिंग भी नहीं जानता और बोट स्टार्ट करने की कोशिश में लग जाता है। बोट तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वह झटके की वजह से पानी में गिर जाता है और बोट उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। यही उसका सर बोट के बेस से टकरा जाता है और एलन बेहोश होकर डूबने लगता है। लेकिन आंखें खुलते समय वह खुद को किसी किनारे पर पाता है। उसे यहीं कुछ दूरी पर एक लड़की दिखाई देती है। वह एलन के पास आकर उसे किस करके पानी में चली जाती है। एलन उससे उसका नाम, एड्रेस या नंबर मांगता है, लेकिन वह बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है और तब हमें पता चलता है कि वह एक जल परी है। अब वह वापस उस जगह जाती है जहाँ उसे एलन घायल अवस्था में मिला था, जहाँ उसे एलन का वॉलेट मिलता है जिसमें उसका एड्रेस भी है। तभी वह पानी में डूबे हुए एक शिप के अंदर जाती है, जिसमें उसे एक नक्शा मिलता है, जिसे देखकर वह एलन का एड्रेस समझ जाती है। एलन वापस न्यूयॉर्क आकर अपनी पुरानी लाइफ जीना शुरू कर देता है। वही जलपरी भी उसके लिए न्यूयॉर्क पहुंच जाती है, लेकिन उसने कपड़े नहीं पहने हैं। यह देखकर उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, इसलिए वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस उसे टी शर्ट पहनाकर बोट में बिठाकर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। जलपरी पुलिस को एलन का कार्ड दिखाती है, इसलिए उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। एलन वहाँ आकर देखता है तो उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसने उसे किस किया था। उस लड़की को देखकर एलन खुश हो जाता है। तभी वह उसके पास आकर वापस उसे किस करती है, लेकिन वह बोलना नहीं जानती। जलपरी जब पानी में होती है तब उनकी पूंछ होती है, लेकिन पानी से बाहर आने के बाद ये आम इंसानों की तरह हो जाती है। एलन उसे अपने घर ले आता है। फिजिकली ये दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। उसके आने से एलन बहुत खुश होता है। वह काम पर भी अपने भाई के साथ डांस करता है। इधर एलन के घर पर जलपरी टीवी फैशन शो देखती है, जिसमें बहुत अच्छे कपड़े दिखाए जाते हैं और शो में एक शॉप का नाम बताया जाता है, जिस शॉप का नाम ब्लूमिंग डेल्स बताया जाता है, और वह जल्दी ही वहाँ के लिए निकल पड़ती है। नीचे वह गार्ड से वहाँ का एड्रेस पूछती है। तब गार्ड उसे एक टैक्सी में बिठाकर वहाँ भेज देता है। वह टैक्सी से उतरकर बिना पैसे दिए जाने लगती है। टैक्सी वाला पैसे मांगता है तो वह एलन का वॉलेट पकड़ाकर चल देती है। वह यहाँ से बहुत सारी खूबसूरत ड्रेसेस खरीदती है। वही पास के एक शोरूम में उसे टीवी दिख जाती है, जिसमें उसे कुछ लोग एक्सरसाइज करते हुए दिखते हैं। वह भी उन्हें देखकर उसी जगह एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। इधर एलन घर आता है तो उसे जलपरी घर पर नहीं दिखती। वह टेंशन में भागता है। वहाँ नीचे खड़ा गार्ड उसे ब्लूमिंग डेल्स का पता बताता है। अब एलन भी जल्दी वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ वह उसे टीवी के सामने देखता है। स्टोर वाला उसे बताता है कि वह पिछले करीब 6 घंटे से यहाँ एक्सरसाइज कर रही है। हम इन्हें बहुत बार समझाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन ये हमारी बात को समझ ही नहीं रही है। रात हो चुकी है।
हमें अब अपना स्टोर बंद करना है। तब एलन कहता है कि उसे इंग्लिश नहीं आती है। उसी समय वह एलन से इंग्लिश में बात करना शुरू कर देती है। स्टोर वाला भी हंसकर बोलता है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन ये शायद इंग्लिश ही बोल रही है। एलन उससे बात करता है और उसका नाम पूछता है। जवाब में वह उसका नाम उसी की भाषा में बताती है। उसकी आवाज बहुत अजीब और तेज होती है, जिस वजह से स्टोर के सारे टीवी फूट जाते हैं। वह स्टोर वाला उन दोनों की तरफ देखता है। तब एलन उससे कहता है कि इन सब के पैसे मैं पे कर दूंगा, और अब वे दोनों यहाँ से चल देते हैं। बाहर एलन उससे पूछता है कि तुमने बोलना कैसे सीखा। तब वह उसे बताती है कि मैंने टीवी से बोलना सीखा। वह इन 6 घंटों में पूरी इंग्लिश सीख जाती है। एलन उससे उसका एड्रेस पूछता है, अमेरिका या कैप कॉड, तो वह मना कर देती है। पानी की बाहर की दुनिया उसके लिए नई और बहुत अलग है। उसे रास्ते पर कार दिखाई देती है और एक्साइटमेंट में वह उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है, जिससे गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि बहुत अजीब लगता है। फिर एलन उससे पूछता है कि तुम यहाँ कब तक रुकोगी। तब वह उसे बताती है कि 6 दिन बाद पूरे चांद की रात है, उसी दिन मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बात करते करते एलन उसका नया नाम मेडिसिन रख देता है, क्योंकि वह उसका असली नाम नहीं ले सकता। एलन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए होटल रूम बुक करना चाहता हूँ, लेकिन शायद तुम उसमें नहीं रह पाओगी। क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। मेडिसिन कहती है, तुम्हारे साथ रहने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। और अब वे दोनों एक साथ एलन के घर पर रहते हैं। रात में मेडिसिन पानी से भरे हुए बाथटब में बैठ जाती है, जिससे उसके पैर उसकी पूंछ में बदल जाते हैं, जो कि उसकी बॉडी की विशेषता है। वह पानी में जलपरी बन जाती है और पानी से बाहर सूखने पर हमारी तरह इंसान बन जाती है। तभी वहाँ एलन आ जाता है और बाथरूम का दरवाजा खटखटाने लगता है। मेडिसिन आवाज सुनकर बाहर आती है, अपने पैरों को सुखाती है और फिर दरवाजा खोलती है, जिसमें उसे टाइम लग जाता है। यह बात एलन को बहुत अजीब लगती है, लेकिन वह मेडिसिन से प्यार करता है, इसलिए उसे कुछ भी नहीं कहता। दूसरी तरफ हमें वही वैज्ञानिक दिखाया जाता है जो एलन को मिला था। वह वैज्ञानिक उसके साथी को पेपर पढ़ते हुए देखता है, जिस पेपर के फ्रंट पर उसे जलपरी का फोटो और न्यूज छपी हुई है, जिसमें उसे यह लिखा था कि उसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास बिना कपड़ों के देखा गया है। वह इस फोटो को देखकर पहचान लेता है कि वह जलपरी है, क्योंकि एक बार समुद्र में गोता लगाते समय उसने जलपरी को देखा था। अब वह न्यूयॉर्क आकर अपने बाकी साइंटिस्ट को बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। वहाँ के सीनियर इस बात से गुस्सा होकर उसकी इंसल्ट भी कर देते हैं। यहीं पर उसका एक दूसरा सीनियर उसकी बात मानता है। वह कहता है कि मरमेड यानी जलपरी होती है, लेकिन अगर वह लड़की मरमेड है तो उसके पैर इंसान जैसे क्यों हैं? तब वह वैज्ञानिक बताता है कि जब जलपरी पानी के बाहर आती है और उसकी पूंछ सूख जाती है तो वह इंसानों के पैरों में बदल जाती है, और यह बात मैं जरूर साबित करके दिखाऊंगा। तब सीनियर उससे कहता है, उसे दिखाने के लिए क्या तुम सब लोगों के सामने उस पर पानी फेंक दोगे? यही बात सुनकर उसे एक आइडिया मिल जाता है। वह अपने हाथों में पानी की बाल्टी लेकर एलन और मेडिसिन का पीछा करता है, लेकिन किसी गलतफहमी की वजह से वह मेडिसिन की बजाय किसी और लड़की पर पानी फेंक देता है, और उस लड़की का बॉयफ्रेंड साइंटिस्ट को बुरी तरह मारता है। इधर एलन और मेडिसिन को स्केटिंग करते हुए दिखाया जाता है, जहां एलन मेडिसिन को प्रपोज करता है, लेकिन वह मना कर देती है। कहती है, मेरे पास अब बस 3 दिन बचे हैं और मैं इन 3 दिनों को तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। तभी एलन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तभी मेडिसिन कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। यह सुनकर एलन को बहुत बुरा लगता है। वह गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम ऐसी कौन सी जगह से आई हो जहाँ के लोग बोलना नहीं जानते, म्यूजिक नहीं जानते, कपड़े नहीं पहनते। और यही बात सुनकर अब मेडिसिन नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह वह हमें समुद्र किनारे खड़ी दिखाई देती है। वह संकोच में है कि उसे जाना चाहिए या नहीं। वह वापस एलन के पास जाती है और उसे शादी के लिए हाँ कर देती है, और कहती है कि शादी के पहले मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ। वे दोनों वापस घर जाते हैं, जहाँ वह वैज्ञानिक भी इनका इंतजार कर रहा है ताकि वह मेडिसिन पर पानी डाल सके। वे दोनों लिफ्ट में जाते हुए दिखते हैं, इसलिए वह वैज्ञानिक लिफ्ट के सामने फायर वाटर पंप लेकर खड़ा हो जाता है और लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही वाटर प्रेशर चालू कर देता है। लेकिन वे दोनों एलन और मेडिसिन नहीं होते, बल्कि वही कपल है जिन पर वह पहले भी पानी डाल चुका है। अब वे वापस उस वैज्ञानिक को मारते हैं, जिससे उसका हाथ भी टूट जाता है। एलन और मेडिसिन लिफ्ट में चढ़े जरूर थे, लेकिन आज उन्हें प्रेसिडेंट के यहाँ पार्टी में जाना था, इसलिए वे ऊपर नहीं जाते हैं और सीधा पार्टी में चले जाते हैं। और एक बार फिर वैज्ञानिक अपनी प्लानिंग करता है और पानी की टंकी अपने कंधे पर बांध कर लाता है, जिसका स्प्रे उसके हाथ में है, और मेडिसिन को भिगोने के लिए वह भी इस पार्टी में आ जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट
इंसिडेंट के सिक्योरिटी गार्ड उसे पहले ही पार्टी के बाहर कर देते हैं। यही गेट पर शहर का पूरा मीडिया भी होता है। उसी समय मेडिसिन एलन से कहती है कि मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ, और यही बात करने के लिए वे भी पार्टी से बाहर आ रहे होते हैं और इनकी गाड़ी की तरफ जाते हैं। तभी वैज्ञानिक इन्हें देख लेता है और मेडिसिन पर वाटर स्प्रे करना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में मेडिसिन के पैर एक जलपरी की पूंछ में बदल जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। यह देखकर एलन भी काफी शोक में है। वहीं पूरा मीडिया उसके फोटोज भी क्लिक करता है और जल्दी ही वैज्ञानिक उसे अपनी लैब में ले जा चुके हैं, जहां एलन को भी करीब पिछले 12 घंटे से पानी में खड़ा कर रखा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद एलन भी पानी का कोई जीव है। एलन चिल्लाकर कहता है कि मैं इंसान हूँ। इसके बाद जलपरी को भी उस पानी में छोड़ दिया जाता है। वह एलन से कहती है कि मैं जानती थी कि तुम मेरी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करोगे। वह एलन के पास जाती है, लेकिन एलन दूर हट जाता है। यह देखकर मेडिसिन को बहुत दुख होता है। कुछ समय में बाकी साइंटिस्ट भी मान चुके हैं कि एलन इंसान है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। एलन के बाहर आते ही मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं, लेकिन उसका भाई वहां आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वह एलन से कहता है कि तुम्हारा प्यार सच्चा है, क्योंकि एलन अब भी उससे प्यार करता है, लेकिन यह जानकर उसे शौक जरूर लगा है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट जलपरी पर बहुत सारे टेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसका कलर बदलकर पीला हो जाता है। तब मेडिसिन को पकड़ाने वाला साइंटिस्ट अपने सीनियर से कहता है कि मेडिसिन की हालत ठीक नहीं है, लेकिन वे लोग उसकी बात नहीं मानते और कहते हैं कि हम तुम्हें अपनी टीम का हिस्सा नहीं मानते और कल हम इसका इंटरनल टेस्ट करेंगे। यह बात सुनकर उसे एहसास हो जाता है कि उसने जलपरी को पकड़ाकर गलती कर दी, लेकिन वह अब कुछ कर नहीं सकता क्योंकि जलपरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में है। अब किसी तरह एलन उस साइंटिस्ट तक पहुंच जाता है और अब एलन, उसका भाई और साइंटिस्ट तीनों मिलकर उस रिसर्च सेंटर में जाकर किसी तरह से गार्ड को बेवकूफ बना देते हैं और एलन और साइंटिस्ट मेडिसिन को बाहर ले आते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जब वहाँ साइंटिस्ट जलपरी को देखने आते हैं तो उन्हें मेडिसिन की जगह एलन का भाई मिलता है। जल्दी ही सिक्योरिटी को बता दिया जाता है। न्यूयॉर्क की पूरी सिक्योरिटी एलन और मेडिसिन का पीछा करती है, लेकिन वे दोनों किसी तरह बचते बचाते समुद्र किनारे पहुँच जाते हैं, जहाँ मेडिसिन पूछती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। तब एलन उससे कहता है कि पूरी दुनिया तुम्हारी सच्चाई जान चुकी है, वे कभी भी किसी भी तरह तुम्हें ढूंढ लेंगे और मेरे साथ नहीं रहने देंगे। वहीं एलन उससे कहता है, काश मैं भी तुम्हारे साथ पानी में जा पाता। तब मेडिसिन उसे उसके बचपन की घटना याद दिलाती है, जब वह 8 साल का था। तब पानी में कूद गया था और सांस भी ले पा रहा था। यह सुनकर एलन भी चौंक जाता है, क्योंकि अभी तक उसे यही लगता था कि यह बात बस उसका भ्रम है। यह सुनकर उसे याद आ जाता है कि वह छोटी सी लड़की मेडिसिन ही थी। वह कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और कभी कभी मेरे भाई से मिलने आया करूंगा। तभी मेडिसिन कहती है कि अगर एक बार तुम मेरे साथ गए तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। यह सुनकर एलन सोच में पड़ जाता है और मेडिसिन के साथ जाने से मना कर देता है। इतनी ही देर में सारी सिक्योरिटी उन तक पहुंच जाती है। उन्हें देखकर मेडिसिन पानी में कूद जाती है। कुछ ही देर के बाद एलन भी पानी में कूद जाता है, लेकिन जल्दी ही डूबने लगता है। तभी मेडिसिन उसके पास आती है और उसे किस करती है, जिसके बाद वह पानी में भी सांस ले पाता है। जल्दी ही सिक्योरिटी गोताखोर सिलेंडर को लेकर पानी में आ जाते हैं ताकि उन्हें पकड़ सके, लेकिन वे दोनों मिलकर उन सभी को ऑक्सीजन मास्क उतार देते हैं, जिससे वे पानी में सांस नहीं ले पाते। और अब मेडिसिन एलन को भी अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती है, जहाँ वे दोनों एक होकर रहते हैं और कुछ इस तरह इनकी लव स्टोरी का दी एंड हो जाता है।